गाइस ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और वो कच्चे के डाकू जो उनकी सियत को देखकर मेरे इन दोनों पे जो है बहुत ज़्यादा मुझे तरस आता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कुछ लम्हात पहले जो है जब बांग्लादेश पाकिस्तान में नहीं आया था तो हमें ये लग रहा था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान में आएगा तो हम ये दोनों मैचेस जो हैं, दोनों मैचेस की सीरीज़ जो है हरा कर तो हम ये ख्वाब देख रहे थे कि चैम्पियन जो टेस्ट चैम्पियनशिप होगी वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेली जाएगी। यानी कि इतने बड़े बड़े ख्वाब हम देख रहे थे। ये गाइस अभी नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान की जो फुक्की टीम है, ये खोखली और ये जो कहते हैं खट्टे खून वाली जो टीम है, दोनों मैचेस जो है जीतने के बजाय, वाइट वॉश करने के बजाय उल्टा ये जो गेम है, ये जो ख्वाब हैं, ये उल्टे ही पाकिस्तान के गले में पड़ गए हैं। जी गाइस, ये वो खिलाड़ी जो कि 45-45, 40-40 लाख तनख्वाह लेते हैं, इनसे बांग्लादेश की टीम अपने घर में आकर भी, यानी कि पाकिस्तान में आकर इनको नाको चने चुबा कर शुभ कल्ला जी हो जाती है। जी हाँ गाइज, आज हम ये बात नहीं करेंगे कि यार बाबर आजम ने ये रन्स नहीं बनाए, फ़लाँ रिजवान ने ये नहीं बनाए, फ़लाँ नसीम ने ये नहीं किया, फ़लाँ किसी ने भी ये नहीं किया। आज हम बात करेंगे टेक्निकली और टू दी पॉइंट। जी गाइज, पाकिस्तानी टीम की जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर जो है हमें जो सुनने को मिले थे कि यार इनकी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से टीम में सॉफ्टवेयर जो है अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर वाला जो लेवल है ना, ऊपर से उनके जो है सॉफ्टवेयर वो अपडेट करने की ज़रूरत है। जी हाँ गाइस, जब तक आपकी टीम में सेलेक्ट करने वाले ही उनकी थिंकिंग का ही नहीं अंदाज़ा होगा कि यार ये क्या सोच रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, साइम अयूब जी, वो खिलाड़ी जिससे T20 भी मज़े से नहीं खेला जाता, उसको उठाकर हमने वर्ल्ड कप में ले गए, इतनी बड़ी इज्जत दी, तो उसने सही लित्तर मारे हैं उसको सिलेक्ट करने वाले को। जी हाँ गाइस, एक और है जी अब्दुल्ला शफीक। तो मुझे समझ नहीं आती कि यार ये टेस्ट का खिलाड़ी है या फिर टेस्ट से भी जो नीचे डी कैटेगरी है ये उसका खिलाड़ी है। बांग्लादेश जैसी टीम पूरी टीम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तानी की टीम, तो पाकिस्तानी टीम को घर में आकर ठोक के चली गया। जी गाइज, हम जब बाहर सीरीज़ खेलने जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो हम कहते हैं बड़ी डिफ़िकल्ट पिचेज़ हैं, हमारा तो ये करता भरता, ये तो ऐसा धोएंगे, ये वो करेंगे वो करेंगे। यानी कि हमारे हाथ पाँव जो है बाहर भी फूल जाते हैं और घर में भी जो हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी फूल जाते हैं। एट द एंड हम बात ये करेंगे कि इनके ऊपर ध्यान देना और फोकस देना बिल्कुल ही एक समझो कि फजूल बंदे का काम है जो इनके ऊपर फोकस करे, इनको देखे। इनके जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो है, जब अरशद नदीम हमारे मियाँ चन्नू की शान खाने वाले की आन जो है, जब ये नेज़ा फेंक कर आए ना 92-97 मीटर का, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें जो ओलंपिक्स हैं ये पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और ये क्रिकेट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो गाइज़, मैंने उन लोगों से जो वो डिसएग्री किया, लेकिन आज मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि बिल्कुल वो सही कह रहे थे कि पाकिस्तानी बोर्ड को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो इनकी कोई सुनता है और ना ही कोई इनकी मानता है, क्योंकि इनके हालात खुद जो हैं झुलझुले वाले हैं। ये गाइज, पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश ने 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ घर में ही ठोक डाली। जी हाँ गाइज, पाकिस्तानी टीम पहले दिन जो है वो बारिश आई, हमें लग रहा था कि मैच तो पक्का ही ड्रा है, हम हार तो सकते नहीं, मैच पक्का ड्रा होगा। लेकिन सूरत हाल उसके भी बरक्स आई कि पाकिस्तान टीम पहले दिन बारिश के दिन होने के बावजूद भी लड़खड़ा गई और बांग्लादेश ने अच्छा खासा कुट्टा मारा पाकिस्तानी टीम को पाकिस्तान में आकर। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएं। चैनल पर पहली मरतबा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत सारे ख्याल अल्लाह के पास।